को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार इनकलाबी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, महाराज जी के उच्च कोटि के भक्तों के आंतरिक गुणों को निहारा जा रहा है। निहार निहार के अपने को हम संवार रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह मेरा और आपका हाल है जैसे नई ब्याही दुल्हन एक नए बहुत बड़े दर्पण के आगे बैठकर अपना श्रृंगार कर रही हो। अपने आप को उस दर्पण में देखती है और कई चीजें श्रृंगार की रखी हुई हैं अपने पास नई दुल्हन ने, और खूब सजा के खुश हो रही है, गदगद हो रही है, अपने आप ही हंसती जा रही है। फिर अपने आप को देखती है, सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग गया ये कांटा, बहुत अच्छा लग गया ये चांद जो मेरे मस्तक पर। अपने आप ही आपकी जाती हंसती है। बिल्कुल यही हाल हम सबका है। भक्ति के गुणों को निहार कर हम अपने अंतःकरण में सजाने की चेष्टा करते हैं, खूब हंसते हैं। विश्वास हो जाता है कि ये गुण मेरा बन गया है, ये गुण अब किसी और के अंतःकरण में नहीं रहा, मेरे पास आ गया है। किनका गुण? जो आदर्श भक्त है, आदर्श आइडियल नमूने भक्तों को ही तो भगवान जी हमारे सामने ला रही है। अपनी राष्ट्रभाषा में हम बोलते हैं आदर्श भगत। शायद आप जानते हो कि नहीं, आदर्श के दो अर्थ होते हैं। आदर्श मैंने आइडियल, नमूना, और दूसरा अर्थ क्या होता है? शीशा। आदर्श का मतलब मिरर है, आदर्श का मतलब दर्पण। वाह, ये हमारी संस्कृत भाषा दो अर्थ बताती है। तो आदर्श भगत दोनों काम कर रही है, हमारे लिए शीशा काम भी कर रही है और एक हमारे सामने आदर्श भी रख के छोड़ गए हैं कि ऐसे बन जाना और अपने इष्ट देव को रिझा लेना। जैसे आपकी जाति बनती संवरती गए, वो दिन आपको कभी याद आ जाते होंगे। तो बनना संवरना किस तो के उच्च कोटि गुणों का वर्णन सुनते जा रही है। हमें केवल सुनने का शौक नहीं, भगवान साक्षी है, हमें उन गुणों को अपना बना लेने का भी शौक है। सचमुच गुजरा हुआ जोबन वापस आ रहा है हमारे अंदर। जितना हम उत्साह देखती हैं अपने अंदर, जितनी रौनक देखती हैं, जितना प्रेम देखती हैं, जितना एक विशेष प्रकार की खुशी देखती हैं, मानो हमारा गुजरा जोबन वापस आ रहा है। यही तो जोबन के लक्षण होते हैं। उत्साह, नया उत्साह, नई तरंग, नई लहरें, बांकापना। भक्तों ने सचमुच कमाल कर दिया है। एक नई स्फूर्ति हम सब अपने अंदर पाते हैं, एक नई रौनक। अब इन दिनों विशेषकर
अनुभव कर रही होंगी, तो चाहे तो सब कुछ कर दे। भगवान जी चाहे, उनके लिए सजनों और देवियों क्या असंभव और क्या कठिन, जिनका एक थोड़ा सा इशारा होना है और तत्काल वो बात बन जानी है। शब्द लगा रहा हूं, तत्काल, देयर एंड देन वो बात सामने आ जानी है। बस तू चाहे तो सब कुछ कर दे। भगवान से कहा करो कि अपने पहुंचे हुए भक्तों के इन गुणों के साथ ओ काना हमें भी इस जन्म में इंसाफ करने दे, हम भी पूरा पूरा न्याय करें भक्तों के इन गुणों के साथ। भाई इतनी कृपा कर दे, आपने ये प्रसंग तो चला रखा है, हमारे कल्याण के लिए आपने ये प्रसंग चलाया मेरे इष्टदेव। अब ये गुण हमारे बन जाए, अब ये हमारे अंतःकरण में सदा के लिए रह जाए, ये बाहर न जाए। जो कानों के माध्यम से अंतःकरण में पहुंचाए जा रहे हैं गुण, आंखों के माध्यम से तो नहीं, भक्त के गुण कानों के माध्यम से अंदर पहुंचा रहे हैं। हालांकि प्रेम का विषय आंखों का होता है। अरे कभी पता लगा बाबा, कई बार लगा, प्रेम का विषय आंखों का है, देखने का है, लेकिन यहां तो हमारे निराले रब ने निराली बातें कर रखी हैं। प्रेम का विषय कानों का बना रखा है, जो कि असंभव बातें हैं। सुनने से थोड़ा प्रेम जागता है, अपलक नेत्रों से किसी को निहारने से भीतर छिपा हुआ प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम आंखों का विषय गए, सुंदरता आंखों का विषय गए, प्रसन्न होना आंखों का विषय गए, आपे से बाहर हो जाना आंखों का विषय गए। यहां अपने भगवान को कौन कहे कि कानों का विषय बना दिया प्रेम। लोगों को जो रस देखने से आता होगा, उससे कहीं ज्यादा रस हमें सुनने से आ रहा है। ठीक है, भगवान की वाणी में विलक्षणता तो होनी चाहिए, भगवान की वाणी में विचित्रता होनी चाहिए। नहीं, भगवान की वाणी में एक विशेष चमत्कार होना चाहिए। समझती है चमत्कार, मिरेकल है। ऐसा मिरेकल तो होना चाहिए कि जो आंख काम करे वो हमारे कान काम कर ले। ऐसा ही हम देख रहे हैं। एक एक गुण सुनते सुनते, विचार करते करते, हंसते रोते, पैरों को कभी ठीक रखते, कभी लड़खड़ाते, कभी झूमते, कभी झुमाते, आगे निकलते जा रहे हैं। अब हम 17वें श्लोक पे आन पहुंचे हैं और उसमें वर्णन कई गुणों पर हम लोगों ने यथामति यथाशक्ति विचार विमर्श किया। करेंगे तो जितनी हमारी बुद्धि है, जितने हमारे मन में प्रभु ने ताकत बख्शी है, गागर उतना ही तो सागर को भरेगी जितना उसमें स्थान है। हां, गागर कितना पानी लेगी अपने अंदर जितना उसमें स्थान है। हां, तो हमारी बुद्धि और हमारे मन असीम प्रेम को, अकथनीय प्रेम को कितना ले लेंगी? है असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, अकथनीय, जिसके शब्दों द्वारा बताया ही नहीं जा सकता, वो बताया जा रहा है। वाह, प्रेम शब्दों का विषय नहीं, प्रेम व्याख्या का विषय नहीं, प्रेम लेक्चर का विषय नहीं। वाह, प्रेम कोई स्पीच का विषय नहीं होता। हर बात स्पीच में आ जाती है, हर व्याख्या स्पीच द्वारा की जा सकती है, एक प्रेम को छोड़ करके है, एक प्रेम को छोड़ करके। जैसे सियाने कहती है, मिठा सब वो गंदा, लेकिन आप मुकर जाएंगे कह के, बेटी मिठा, इतना मिठा सा सब वो गंदा, बिना एक शहद के। शहद की मिठास नुकसान नहीं देती, बाकी सब नुकसान दे देती है।
मिठा सब वो गंदा बिना, देखिए कैसे मुकरने का ढंग देखो, मिठा सब वो गंदा बिना एक शहद के, कड़वा सब वो चंगा बिना एक जहर के। कड़वी चीजें सब भी गुणकारी होती है जहर को छोड़ करके, और मिठास सारी गंदी होती है एक माखी को छोड़ करके, शहद को छोड़कर। इसी तरह हर बात का वर्णन हो सकता है बिना प्रेम के। प्रेम वाणी का विषय नहीं, प्रेम तो आंखों का विषय होता है। वो भगवान जी कहते हैं ना, अभी नहीं तो मां बाप बहन भाई पति पत्नी या जिससे प्यार करते हो उसके लिए, हाँ शादी भी नहीं हुई और अपने भावी पति के लिए प्यार करती हो या भावी पत्नी के लिए प्यार करती हो, वुड बी वाइफ वुड बी हस्बैंड के लिए, हाँ ये तो आंखों का विषय बन सकता है। गुसाई जी भी अपनी रामायण को सजाती है कहते हुए, बिना देखे ना होए प्रीति। लेकिन भगवान कहते हैं उनके योग्य तुम हो सकते हो, अभी मेरे योग्य नहीं। ये भी एक कमाल की बात है। अभी हम भगवान के योग्य नहीं हुए, तभी तो भगवान कुछ नखरे कर रही है, कुछ रिझा भी रही है, कुछ प्रसन्न भी कर रही है, कुछ हमें अपने योग्य बनाते भी जा रही है। और ऐसा स्वर्ण अवसर इतने एकांत में प्रदान किया हुआ है। ये सारे लक्षण जो भगवान जी ने हमें घर में, वन में, मन में, बुद्धि में दे रखे हैं, ये लक्षण किसके गए? दीदार के, अपने दिव्य दर्शनों के ये लक्षण है। कभी ना कभी तो भगवान हमें भी कृतार्थ करेंगे। इसी पर भगत की जान टिकी हुई है। आपका सत्संग, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास इसी पे टिका हुआ है। ख्याल आएगा उनको कभी, कभी ना कभी पे अपनी जान है अपनी, कभी न कभी पे आपकी श्रद्धा टिकी हुई है, कभी न कभी पे आपका रोज आने का ये रस टिका हुआ। बाबा बाबा, ठीक कह रहा है ये आपका बाबा। इस कभी न कभी शब्द पर अब हमारा सब कुछ है, हमारी दौलत यही है, हमारी संपत्ति यही है। कभी न कभी हाय ख्याल आएगा उनको कभी न कभी, भक्त पाएगा उनको कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो 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 चलो, फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड। यही हमारी जान प्राण है। लोगों की जागीर पता नहीं क्या क्या होती है, लोगों की संपत्ति मेरी देवी को मैं नहीं गिना सकता। एक वनवासी के क्या क्या समझती है हमारी संपत्ति को, वो आपको भी अपनी बड़ी अच्छी संपत्ति समझती है, अपनी पत्नी को भी। अपनी काफी संपत्ति लगाकर आपको ले आती है, तो संपत्ति से भी तो आप ज्यादा वैल्यूएबल है ना। 2-2 लाख 4-4 लाख लगा के आपको ले आते हो। हमारी वक्त आप बहुत आसान थी, बड़ी सस्ती मिल जाती थी। ये वक्त आप बड़ी महंगी हो गई हो, बड़ी महंगी पत्नी बननी, बड़ी महंगी। हमारे वक्त ज्यादा 2000 शादी पे लगाया और पत्नी बन ठन के आ गई। और आज लाखों लगाओ तब तुम घर में आती और कितना वेलकम लेती हो। सास आपकी दहलीज पर खड़ी है बत्ती जलाने के लिए है, और कई चीजें आपके सिर पर वार कर, हाँ लेने के लिए, और इतने उन्होंने भान लिया है मंदिर से आपके सिर पर वार कर गरीबों को देने के लिए। वाह वानी इंद्र की घरवाली इंद्राणी, कितने अच्छे तुम्हारे भाग्य। परमात्मा करे ऐसा भाग्य जागता रहे। नवी दिन 9 दिन न साबतो, घोर कल युग है ना। आमतौर पर देखा जाता है नवी दिन 9 दिन, हाँ नवा गुण 9 दिन, पुराना गुण 100 दिन। कहावत तो जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं।
आज सुनिए मेरे भगवान क्या गुण दे रहे हैं। परमात्मा की कसम, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, इस गुण को बताने में मेरे में 1% भी शक्ति नहीं। आज मैं बहुत हैरान हूं दोपहर से। दाता तू ही बोल अपने इस दिव्य चित्र में से, मैं आज क्या बोलूं, आज जनता को बताऊं क्या? ये कोई विषय बताने का है, ये विषय कोई समझाने का है, ये विषय कोई शब्दों का है? बाबा क्या गुण है? भक्तिमान, 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 भक्तिमान। हाँ ये गुण है, भक्तिमान। हमने तो कभी नहीं सुना। अच्छा, आपका एटमॉस्फियर, आपका वातावरण, एनवायरमेंट्स और प्रकार की है ना। अब आप सुन लीजिए और मैं समझाता हूं। आज तो भगवान को विशेष ताकत देनी पड़ेगी, तभी कुछ मैं बोल पाऊंगा, वरना तो मैं हार जाऊंगा। भक्तिमान पर भी कोई बोल सकता है क्या, जो कि वाणी का विषय ना हो, मन का विषय हो? ये बिल्कुल मन का विषय है। भक्तिमान का मतलब, आपने विद्वान तो सुना है। विद्वान कौन? जिसमें बाकियों की अपेक्षा ज्यादा विद्या हो वो विद्वान। जिसके बाकियों की अपेक्षा ज्यादा धन हो वो धनवान। हाँ, जिसमें बाकियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा भक्ति हो वो भक्तिमान। मतलब क्या? भक्ति ओवरफ्लो कर रही हो। ओए होए ओए होए, कौन बोले, कौन बोले? 1 किलो बर्तन में अगर 3 किलो आप जल डाल दें तो इसे क्या कहेंगे? छलकना। हां, जल छलकेगा या ओवरफ्लो करेगा। तो जिसमें भक्ति छलक रही है, जिसमें भक्ति ओवरफ्लो करती है, जिसमें भक्ति ओतप्रोत है। ओतप्रोत बहुत प्यारा शब्द है, शायद समाज में इतना प्रचलित भी नहीं और इतना प्रयुक्त भी नहीं होता। मैं समझाता हूं। एक पानी की भरी कटोरी ले लो, उसमें रुई का इतना सा फुआ डाल दीजिए। मैं फुआ कह रहा हूं, आप शायद कुछ और कहें। और ऊपर चमचे से उस रुई के फुए को नीचे दबा दो, वो तह में बैठ जाए। अपनी घड़ी के 5 मिनट देख करके उसके रहने दीजिए बीच में। अच्छा, अब अपने चमचे से नहीं, अब अपनी 2 उंगलियों से निकाल लो। निकाल के यूं करो, इसे कहती है रुई का फुआ पानी में ओत प्रोत हो गया। अब आप बोलेंगे ओत प्रोत, अंदर बाहर पानी 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 पानी, बिल्कुल गीली हो गई रुई और पानी बाहर निकल रहा है। पानी अंदर है, पानी इस साइड पर, पानी उस साइड पर। इस तरह भगत जो भगवान का बहुत प्यारा है, उसमें भक्ति अंदर भक्ति बाहर, भक्ति बगल में भक्ति अगल में, भक्ति वाणी में भक्ति नेत्रों में, भक्ति मन में भक्ति बुद्धि में। हाय गए हाय गए हाय गए। भक्ति मतलब खालिस प्रेम, पूर्ण प्रेम। प्रेम जिसको शायद बैठी मेरी देवियों ने, मेरे सज्जनों ने कभी अनुभव भी किया हो। शायद ऐसा चोटी का प्रेम, क्योंकि जो प्रेम आपको मिला है मां बाप बहन भाई पति पत्नी का, अपनी बेटी बेटे का, अपने यारों दोस्तों का, वो खालिस नहीं मिला। क्षमा चाहता हूं, गीता के प्रचारक के नाते से मुझे स्पष्ट कुछ बोलना ही पड़ता है। वो प्रेम खालिस नहीं होता, यानी दैट वाज नॉट प्योर लव। मैं कई बार बता चुका हूं, खालिस मोहब्बत वो होती है क्या, जिसमें केवल उसी का ख्याल आए और किसी का ख्याल ही ना आए। जो यक दिल हो जी में न रखी दुई, उसे कहती है खालिस प्रेम। उसी का ख्याल आए और किसी का ख्याल ना आए, पर वाह, हां, उसी में मस्त रहे, उसी में अलमस्त रहे। शरीर प्यार करने वाली या वाली, मेरी बेटियां मेरे भाई गजब ढा गए, उसी के ख्याल में ही रहे।
आहा आहा आहा। है, मैं शायद आप हैरान हो, मैं हीर को भी इतना आदर देता हूं जितना अपने गुरुदेव को। हीर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। होगा उनका शरीर का प्यार, तरस तरस के मर गए बेचारे रांझा और हीर। कभी जीव नहीं पड़ना। बड़ी भारी कुर्बानी रांझे की और बड़ी भारी कुर्बानी हीर की। प्रेम करना मैंने हीर से ही सीखा है। हमें तो पता ही नहीं था, हमें कुंवारों को क्या पता प्रेम क्या होता है, क्या बला है। पर हीर की जीवनी से हमें बड़ी शिक्षा मिली कि अपने आप को गवा देना क्या होता है, किसी की याद में अपने आप को भुला देना क्या होता है। जी भूल जाता, हम तो हैरान होते थे, अपने आप को भूल जाना। हां, ये कोई सीखे तो हीर से सीखे। उसके बाद हमें मीरा बहुत कुछ सिखा देती है। फिर तो हमारा दामन थाम लेती है मीरा। एक बार खालिश प्रेम तो आए, हर वक्त उसी की याद के अंदर, हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, रोते हंसते, घर के सारे काम भी करते हुए और बताना भी नहीं, किसी को समझ नहीं आने देनी है। चूंकि घर वाले माने भी नहीं, जबरदस्ती शादी भी कर दी हीर की, प्राय घर में चली भी गई, पति देख भी लिया। हां, लेकिन पति माना नहीं, देख लिया, पति मन से नहीं माना, दिल से नहीं माना ये मेरे शोहर है, ये मेरे पति है। हां, क्या कमाल। रांझा रांझा कहंदी नी, हीर तेरे चरणों में मेरा अगणित बार प्रणाम। रांझा रांझा कहंदी नी, मैं आपो रांझा होई, सदो नी गुन रांझा मैनू तहीर न आखे कोई। अब मैं हीर न कहो, मैं हीर नहीं, मैं तो उसी की याद में अपने आप को गला चुकी हूं, अपने आप को पिघला चुकी हूं। रांझा रांझा कहंदी नी, मैं आपो रांझा होई, सदो नी उन रांझा मैनू तहीर न आखे कोई। द्वैत को मिटा के रख दिया, रगड़ दिया अपने आप को। ये होता है भक्तिमान। मां आज एकाग्र रहना नहीं दे मेरे सदे। ओ मां क्या कर रही है? बच्चा खेलता खेलता अपने घर आया तो मां तो आम चूस रही थी, शायद यही बाहर होगी। अम्मा तू क्या कर रही है? काका तू खेल के आ गया? हम अब मैं खेल के आ गया, आम चूस रही हूं। बच्चे ने पहली बार आम देखा, ऐसा मानो। मां ये क्या है? ये जैसे एप्पल होता है ना, फल, हां ये भी एक फल है। बच्चा मां के नजदीक पहुंच गया। ये कैसा फल है? ये तो क्या कर रही है? जैसे मुझे चूमती है ऐसे इसको भी चूम रही है। हाय चूस रही होगी। ओ मेरे कमले पुत्र, इसको ऐसे ही चूसा जाता है। अच्छा, ये भी कोई गाल है जो तू बार बार इसमें मुंह लगा रही है? वे पहले तो मेरी गाल को चूमती थी, चूसती थी, आप ये क्या? हाँ पुत्र, इसको इसी तरह किया जाता है। इस तरह? हाँ। ये कैसे करती है? पुत्र मैं मुंह में रखती हूं इसको, हाँ, और चूसती हूं। अच्छा अम्मा अम्मा मुझे भी दे, मैं भी ऐसी चूस। बच्चा जैसे देखेगा वैसा करेगा। मैं भी चूस लो? जरूर मेरे बेटे, तू भी ले ले। ले, बाल्टी में भरे हुए थे काफी सारे कि जो घर के बच्चे या घर वाला या मेरी बेटियां आएंगी
दो दो चार चार आम बाल्टी में से निकालती जाएंगी। उन दिनों फ्रिज तो होती नहीं थी, यही ठंडा पानी और बाल्टी में रख दो, बस यही फ्रिज है, तो इसमें निकाल के चूसते जाएंगे। ठीक, ले बेटे तुम भी चूस लो। अच्छा अम्मा दे। माँ ने ऊपर से थोड़ा सा ऊपर का ढक्कन सा उतार दिया, ऊपर से चूथी उतार दी, मेरी माँ के शब्द चूथी, और उतार करके कहा ले चूस। अब बच्चे ने अपनी सारा बुल, अपनी सारी जबान कर दिया। इसमें तो कुछ भी नहीं माँ, अम्मा इसमें कुछ भी नहीं, और तू ये कैसे ली जा रही है? कमले पुत्र ऐसे थोड़ा चूसा जाता है, नीचे से यूं कर, नीचे से गुदगुदा इसको, जैसे मैं तो करती हूं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी तरह तू भी, मां सिखा रही है आम चूसना, इस तरह तू भी गुदगुदा इसको, नीचे यूं कर, यूं कर, यूं कर। अच्छा जैसे तू मुझे हंसाती है, हाँ इस तरह तू इसको नीचे नीचे कर। अच्छा बच्चे ने भी ऐसा ऐसा किया। हम तो तरीके से करती हैं, गुठली अंदर रहने देती हैं और धीरे धीरे करती हैं। बच्चे ने धीरे धीरे तो किया, पर ये तो नहीं पता कि गुठली अंदर रहे, केवल रस बाहर निकले। बच्चे ने ज्यादा दबा दिया, लच आया, लच आया, लच आया, आया मोहम्मद चंगा लग रहा है, बड़ा मीठा लग रहा है। थोड़ी देर बाद बच्चे ने और ज्यादा, हम तो उतना निकालते जितना मुंह में जाए। आठों दस लोगों को सारा मुंह लिपट गया, सारी उसकी गालें लिपट गई, हाथ लिपट गए, कपड़े लिपट गए। मां देख के गद गद हुई जा रही है कि बच्चे कोई बात नहीं, मारी तेरे नाम, तू तेरे सारे कपड़े तेरे से कुर्बान कर दूं, चूची जा, चूची जा। और वो चूसी जा रहा है और रस निकलता जा रहा है, इधर उधर, मुंह में, गालों पर, इधर इधर। हाँ बहन आई तो वो खिड़खिड़ के हंसी, भैया आया तो खिड़खिड़ के, पिता आया तो खिड़खिड़ के। ये क्या हो रहा है? आम चूच लाओ, आम चूच लाओ, आप भी चूस लो, पिताजी आप भी चूस लो। ये जो मेरे महापुरुष कहती है, मेरे गुरुदेव कहती है, ये सारा राशि राशि इधर हो गया। यही तो भक्तिमान है, यही तो भक्ति का रस है। मन में फैल गया, बुद्धि में फैल गया, वाणी में फैल गया, आंखों में फैल गया, वाणी में फैल गया, व्यवहार में फैल गया है। उसके व्यवहार में प्रेम, उसकी आंखों में प्रेम, उसकी वाणी में प्रेम, उसके बोलने में प्रेम, उसके लेने में प्रेम, उसके देने में प्रेम। मेरे भगवान मुझे क्षमा कर देना, आज मैं काफी राज की बातें खोलूंगा और आपके छिपे हुए राज को प्रकट करता जाऊंगा। ऐसा इंसान संसार के काबिल नहीं रहता, ऐसी मेरी बेटी संसार के योग्य नहीं रहती, जिसका अंदर बाहर रस फैल जाए, जिसकी लबों में प्रेम ही प्रेम आ जाए, जिसकी चितवन में प्रेम समा जाए। संसार नगण्य हो जाता है, संसार हेच है इस प्रेम के सामने। इसको मेरे भगवान कह रहे भक्तिमान, वो मेरा भक्तिमान है। कैसे समझाऊंगा ये रब मेरा जाने। भक्तिमान, बच्चे को सामने रख लो और सारा रस इधर उधर, मुंह पर, गालों पर, हाथों पर और अपने आगे कपड़ों पर सारा रस ही रस हो गया। इस तरह भगवान के भगत में सारा रस ही रस हो जाता। पर एक बात कहूं, एक बात बताऊं, बोल बाबा, अफसोस की बात है मेरे कन्हैया, ओ मेरे कन्हैया, ऐसे भगत को भगवान अपने पास बुला लेती है जल्दी, हमारे पास नहीं रखते फिर, जिसमें इतना दिव्य रस फूट आए
वो कहते हैं आप तो मेरे योग्य गए, आप इस संसार के स्वार्थी संसार के योग्य। हर एक भक्तिमती या भक्तिमान इस अवस्था पर पहुंचे, कोई शरीर समेत भगवान जी की मूर्ति में, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, शरीर समेत उनके अंदर। जो नहीं मानता वो महामूर्ख है, उसने कभी दिव्य रस लिया ही नहीं। रह ही नहीं सके, भाग के आलिंगन कर गए अपने कन्हैया को, अपने भगवान को, एक में हो गए। भक्तिमान में प्रिय न रहो। ऐसा भक्तिमान मुझे बहुत प्यारा होता है। हमारे इष्टदेव कह रहे हैं, हमारे प्रेम के अवतार कह रहे हैं, कैसे वक्त मुझे बहुत प्यारा है। राधा को मेरे जैसा राधा नहीं मानता। क्षमा करना मेरे कन्हैया, तेरी राधा तेरे पास ही रहेगी। पर सच्चाई की बात मैं प्रकट करने जा रहा हूं, मैंने प्रकट ही सच्चाई करनी है। राधा राधा नहीं है। हमारे जैसे महामूर्खों के लिए एक दृष्टांत भगवान ने राधा का रखा। तो राधा कौन थी? भगवान का दिव्य प्रेम जो उनके अंदर छिपा हुआ था, वो राधा के रूप में बात प्रकट किया। अपने अंदर का मान लेना मेरी बेटे। एक तो राधा नाम रख दिया ना, लेकिन भगवान का दिव्य प्रेम जो उनके अंदर छिपा हुआ था, प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है, इसमें कोई शक नहीं। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। पर यह हमें पता कैसे लगता अगर साकार रूप प्रेम का भगवान राधा की सूरत में प्रकट न करते? बच्चे को आम चूसना कैसे आता अगर मां चूसती हुई उसे नजर ना आती? तो मां एग्जाम्पल बन गई अपने नोने नोने सोने सोने पुत्र को आम चुसवाने के लिए। इसलिए राधा हमारा एक आइडियल है। इट इज आइडियल टू अस, इट इज अ मॉडल टू अस। ये ड्राइंग के स्टूडेंट आपने अपने स्कूलों में जरूर देखा होगा। ये ड्राइंग की मेरी बेटियां, हां, मॉडल को सामने टीचर रख देते थे। हमारे वक्त क्या मॉडल आया था? साधु आप सबको, नीचे चौकी, अच्छा, ऊपर मिट्टी के तेल का कनस्तर, उसमें तेल निकालने वाली कीफ है, नीचे बोतल, क्या तेल डाल रहा है? ये था मॉडल। ये हमने अपने ड्राइंग पेपर पर बनाना था। जिस एंगल पर जो बैठा हुआ था उसने वैसा ही बनाना है। जो सामने बैठा उसको मॉडल कुछ और नजर आएगा, जो जरा किनारे पे बैठा उसके लिए मॉडल कुछ और है, जो इस किनारे पे बैठा उसका मॉडल कुछ और है एक ही, लेकिन वो शक्ल बदल जाएगी। इसे अंग्रेजी में मॉडल बोलते हैं। अच्छा, तो राधा क्या है? राधा मेरे और आपके लिए मॉडल है। मॉडल है, प्रेम का मॉडल है, प्रेम का मॉडल है, भक्ति का मॉडल है। हम सब के लिए भक्ति का मॉडल है। हमें पता कैसे लगता है? वो कहते लो अभी खींचो कनस्तर और मिट्टी का तेल, ऐसे नहीं बना सकते स्टूडेंट। सर हमारे सामने मॉडल रखिए, हम बनाएंगे। इस तरह भगवान कहते हैं मेरा भक्तिमान बन जाओ। प्रभु कैसे? ए मेरी मीरा की तरह, ए मेरी राधा की तरह। तो राधा और मीरा कहां से आई? भगवान का अपना ही छिपा हुआ प्यार प्रकट हुआ है। अब आपका प्यार, हां, चाहे किसी प्रति है, और आप दो थोड़े गए। इसलिए मैं राधा की हस्ती नहीं मानता। कोई बुरा मनाई जाए, मेरे भगवान ने मुझे यही बुद्धि दी है। राधा की अलग हस्ती नहीं है, राधा भगवान ही इस रूप में है। महाराज जी ने अपने आप को इस रूप में प्रकट किया है, इसी रूप में दर्शाया है। मैं बड़ा खुश हुआ अपने रिसर्च के दिनों में।
जबकि मैं अपने वैदिक धर्म की रिसर्च कर रहा हूं, करता रहा हूं, करता जाऊंगा, और भी जन्म भगवान ने देने हैं तो और करूंगा। उसमें एक शायर ने मेरे मुताबिक ही कहा, संसार में यह हस्ती किस शान से निकली है। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। संसार में यह हस्ती राधा और कृष्ण किस शान से निकली है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी देवी, राधा राधा रहेगी नहीं। संसार में यह हस्ती किस शान से निकली है। एक प्रेम का बादल है, एक प्रेम की बिजली है। बिजली का बादल से अलग होती है? नहीं। संसार में यह हस्ती किस शान से निकली है। एक प्रेम का बादल है, एक प्रेम की बिजली है। भगवान प्रेम के बादल है और बादल में से निकलती है बिजली। आए तो बिजली का बादल से अलग नहीं, उसी में से प्रकट हुई है। और फिर आपको शायद पता नहीं, बिजली प्रकट होकर फिर वापस बादल में ही जाती है। इस तरह प्रकट होकर के राधा हम लोगों को उत्साह देती हुई मीरा और बाकी देवियां क्या बारात जी में ही समा गई, उन्हीं में एक हो गई। यह हमारा मॉडल है, इनको हम भक्तिमान कहेंगे। अपने आप को जुदा ही नहीं मानते। हाय हाय, ये प्रेम की अंतिम अवस्था है जहां जीव अपने आप को अपने प्रेम पात्र से, प्रेमास्पद से अलग ही नहीं मानता, क्योंकि प्रकृति का नियम है, भगवान ने बना रखा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। उसी शायद सी अर्जुन वासलो वो लगाई थी लो जिससे हासिल। जब से सृष्टि बनी और जब तक सृष्टि रहेगी, ये नियम हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। ये नियम कभी बूढ़ा नहीं होने वाला। इस नियम में क्या हमेशा ही सदाबहार रहेगी। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर हम भगवान के बारे में सोचते रहेंगे, महाराज जी का रूप बन के उनमें समा जाएंगे। हमारी जीवात्मा फिर इधर उधर नहीं जा सकती। आपके मन में यह भाव गहरा उतर गया है कि शाम का समय हमने भगवान की वाणी सुननी है। आप कोई कितनी कोशिश करता रहे, नहीं आपसे रहा जाता। कहता आज हम आपके घर में आए हैं, बड़ी मेहरबानी, आप, मैंने आपको सारा दिन कहना माना है, आप मेरा कहना मान लो, मेरे साथ सत्संग में चलो। चलो अच्छा, हम तेरे साथ चलती। मैं सारा दिन तुम कहते हो ये करो ये करो, बाजार मेरे साथ चल, मैंने ये खरीदना, मैं तेरा कहना माना। अब ये कह रहे तो मेरे ही मान ले, चल वहां। बड़ी होशियारी की बात, आपसे नहीं रहा जाता, क्योंकि ये बात बड़ी गहरी उतर गई आप सबके अंदर कि ये समय वहां काटना है, ये समय मैंने कहीं और नहीं गुजारना। शाबाश, प्रेम उछाले तो नहीं मारा अभी आप में, पर प्रेम बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है भगवान को। मुझे नजर आया, चलो मैं तो खुश हूंगा, मैं तो आपका माली हूं ना। माली का काम है गुडाई करना, माली का काम है पानी देना, माली का काम है रखवाली करना, और मालिक का काम है ऊपर खड़े हुए निहारना, देखना। हम तो बागबान हैं और मालिक हैं वो। देख रही है कि जो प्रेम के पौधे लगे हुए हैं वो फूल रहे गए, फल रहे गए, और फूलो और फलो और बड़े हो जाओ और विकसित हो जाओ मेरी कलियों, खिड़ के फूल बन जाओ। और जरा थोड़ा सा अपने मन को और एकाग्र कीजिए। भगवान कहते हैं मेरा भक्त भक्तिमान होता है। वाह, आज तो भगवान मेरे बड़े हैरान हो गए कि मैंने फंसा दिया अपने इस प्यारे को। सूर्य निकल आया है, देखते देखते मेरी आंखें ही पक गई। कभी मैं बाहर जाती हूं, कभी मैं अंदर आती हूं, कभी मैं आंगन में जाती हूं, कभी ऊपर चढ़ के देखती हूं। पता नहीं क्या हुआ, आज तो कन्हैया आया ही नहीं। आज तो मैं सांस से बहुत छिप छिप के इधर उधर देखती रही, आया ही नहीं। अब मैं क्या करूं कन्हैया, तेरी इतनी तो मैंने प्रतीक्षा की, पर तू बड़ा कठोर हृदय गए,
कभी मैं नहीं करती तो अपने आप 2-2 3-3 बार आ जाता है, और कभी मैं प्रतीक्षा करती हूं तो इतना मुझे तरसाते हो। ये कन्हैया तेरी अच्छी बात नहीं, अब मैं क्या करूं? तुम तो जरूर आते, पर अब मेरी सास ने कहा है कि दधी बेच के आ। अच्छा, अब मैं दधी अपने सिर पे रख ली है मटकी। हाँ, अभी आओगे? आगे आगे आ जाओगे? कन्हैया कन्हैया तुम आगे आओगे? तुम्हें बड़ी अच्छी दधी दूंगी, तेरे हाथों पे दूंगी। अगर तुम नखरे करोगे, मैं अपने हाथों पे नहीं लेता, मेरे हाथों पे मिट्टी है, तो मैं अपने हाथ में लेके तुम्हारे मुंह में दे दूंगी। कन्हैया कन्हैया तुम ले लोगे ना? कहो ना, तुम लोगे ना? हाँ, अब तुम घर में न जाना, मैं तो दधी बेचने के लिए पास के गांव में जा रही हूं। तुम यही कहीं रास्ते में मिल जाओ। या तो मेरी सास भी नहीं है, या तो कोई रोकेगा भी नहीं, टोकेगा भी नहीं, तो मैं तुम्हें अपनी हथेली पे रख रख कि तुम्हारे मुंह में डालती जाऊंगी। कन्हैया एक बार तो आ जाओ, तो मैं यही डाल दूंगी। अच्छा, तुम कहोगे तुम तो लंबी हो, मैं तो छोटा सा, तो कन्हैया मैं घुटने के बल बैठ के तुम्हें पिला दूंगी। आए 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 आए, मैं घुटने के बल बैठ जाऊंगी और बार बार तुम्हारे मुंह में डालूंगी। कन्हैया एक बार आ जाओ, आओगे ना? मैं देख रही हूं। अच्छा, इन्हीं झाड़ियों से निकल आओ। कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया आ जाओ ना। कहती कहती ग्वालन अगले ग्राम में पहुंच ही गई। ओह, अब एक गली में भी आ गई। गली में तन तो आ गया, गली में सिर भी आ गया, सिर पे रखी हुई दधी की मटकी भी आ गई। हाँ, और रोज का स्वभाव था बेचने का ग्वालन का। हाँ, बोलने भी लग गई। आलो रे, आ जाओ, आलो, ले लो, मैं ले आई, ले जाओ, आज मुझे देर हो गई, जल्दी जाना है। ले लो, मैं सस्ती दे दूंगी, आज मुझे बड़ी विलंब हो गया। ले लो रे, ले लो, आ जाओ रे, आ जाओ, कोई ले लो रे कन्हैया, कोई ले लो, मेरे कन्हैया को ले लो। ग्वालन कहीं घर से निकला है। क्या बोलती है? क्या बोलती हूं? हाथ पकड़ा किसी ने। क्या बकवास कर रही थी? मैं क्या कर रही थी? तू कह रही थी कन्हैया ले लो। मैंने ये कहा? तू कन्हैया को बेच रही है? नहीं तो मैं तो दधी कह रही हूं। तत्काल कन्हैया प्रकट हुए। हां, मैं तो आ गया। बेहोश होगी ग्वालन, मटकी गिर गई। अपने अंदर से निकल करके भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। इसको भक्तिमान कहती है। मेरी माता, मेरी नेक 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 बेटियों, इसको भक्तिमान कहती है। अपने आप से परे हो जाना, अपने तन की सुध बुध खो देना। कभी तो ये अवस्था हम सबकी बनेगी। जब चाली पड़े गए, जब आ ही गए हैं दर पे तेरे, कुछ करके अब हम जाएंगे। मरना तो हर एक के मुकद्दर में है, पर हम कन्हैया के बन के जाएंगे, हम अपने मालिक के बन के जाएंगे। मरना तो कोई बात नहीं, मरते तो सारे ही हैं, पर हमें फख्र है हम मरने से पहले किसी के बन के जाएंगे। किसी के नहीं, इस सृष्टि के बनाने वाले के बन के जाएंगे। कहां जाएंगे? जाना कहां है? निकालो 10वां अध्याय। क्या? सबको हर लेने वाली मृत्यु में हूं। हाँ, याद है आपको? अपने कई बार पाठ किया है। कज़ा हूं जो करती है सबको फना, नई जिंदगी की मैं इब्तिदा। मैं ही तो मौत के रूप में प्रकट होता हूं।
और मैं ही नई जिंदगी बन के होता हूं। ओए प्रभु, प्रभु, नारद बैठे बैठे एक दिन हमारे इष्टदेव से कुछ कह रहे थे। देखना, नजर ना लगाना, आप में से कोई नजर ना लगा, सुरमा पहन के आया करो तो सुरमे वाली आंखों से नजर नहीं लगेगी। एक दिन नारद कुछ आप से बाहर हो गए, ये कहने लगे, प्रभु, प्रभु, मैं आपकी ओर आ रहा था ना। नारायण के पास जब पहुंचे, हाँ, एक विचार आया मुझे। हाँ, हर समय में आपका जाप करता हूं ना। हाँ, आप खुश है ना? बहुत खुश नारद। और अनेकों को आपका नाम जपाता हूं ना। हाँ नारद, तुम अनेकों को जपाते हो। अच्छा, तो प्रभु, हाँ, मैं ही आपका सबसे प्यारा भक्त हूं ना। जैसे आपको बड़ा शौक होता है कि मेरे पति कहते तू मुझे सबसे अच्छी लगती है। अब आपके मनों में हो या ना हो, जाने मेरा परमात्मा, लेकिन मेरा मन ऐसा महसूस करता है कि मेरी देवियों के मन में ये बड़ा भाव होता है शादी के बाद कि ये दिन में कम से कम एक बार तो कह दिया करे कि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो प्रेम उधर भी है। प्रेम तो ये नहीं देखता नारी है कि नर। प्रेम ना नारी है ना नर है। हाँ, प्रेम तो एक दिव्य शक्ति है। तो नारद ने ऐसा कह दिया, मैं आपका बहुत प्यारा हूं ना। नारद, बिल्कुल, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। नहीं प्रभु, मैं आपको बहुत प्यारा हूं ना। नारद, बिल्कुल ठीक। अभी थोड़े दिन तो गुजरे थे, इस सुघटना को मैं कुघटना नहीं कहूंगा, सुघटना को घटे हुए कि एक दिन प्रेरणा दी नारद को मेरे इष्टदेव ने। चलो मेरे नहीं से, हमारे इष्टदेव ने, और नारद को खींच दिया अपनी प्रेम की डोरी से। हां, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये तो बड़ी अजीब शक्ल बनी पड़ी है, कर्रा रही है त्रिलोकीनाथ। इनकी लीला देखो, इसलिए तो इन्हें लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है। लीलाएं भी इनकी सिर्फ हमारे जैसों को जगाने, उठाने के लिए और हमारे में दिव्य प्रेम भरने के लिए। न से आपके घर में स्याही की दवात पड़ी है, क्यों? जब पेन खत्म हो जाए स्याही में तो उसमें पेन डाल करके नई स्याही भर ली, ट्यूब में नई स्याही रहती है। हां, तो भगवान की लीला क्या है? हमारे मन की ट्यूब में अपना दिव्य प्रेम भरने के लिए। आप यूं समझें जैसे मैं समझाऊंगा। भगवान की लीला क्या है? प्रेम की बोतल है। जब हमारे मन में प्रेम कम हो जाए तो उसमें डाल लिया करे एक दो लीला अपने सामने रख लो। जैसे मैं कई लीलाएं रखे हुए हूं, सारी तो नहीं बताऊंगा, प्रसंग अनुसार जब जब कोई आएगी तो वो बताऊंगा। मुझे डर लगता है कहीं मेरी देवियां नजर ना लगा दें, इसके पास तो बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं है। हाँ, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी लीला है, मैं मिनते भी नहीं करवाऊंगा। जब प्रसंग आएगा थोड़ी करके बताता रहूंगा, जैसे ये बताने जा रहा हूं। तो भगवान क्या कर रही है? बड़ी शानदार लीला कर रही है। आए आए, इस करवट ले, उस करवट ले, बड़ी दर्द हो रही है भगवान जी को। ओए, आज जो दुनिया की दर्दों को दूर करने वाले गए, मेरे प्रभु, ये क्या नारद तुम आन पहुंचे, बहुत अच्छा हुआ। ओह, ये क्या है आपको प्रभु? देर हो गई, मुझे दर्द हो रही है पेट के अंदर, मैं करवटें बदल रहा हूं। तो प्रभु, हर बीमारी का इलाज होता है, तो इसका इलाज? हाँ नारद, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, इसका भी इलाज है। क्या? जरा तेरा तो इलाज है नारद, क्या तुम करोगे? मेरी जान भी हाजिर मेरे प्राणनाथ, आप कुछ कहिए तो सही। नारद, मेरा हाथ पकड़ और मैं थोड़ा सा बैठ जाऊं। लो प्रभु,
कहिए तो सही, मेरे किसी बहुत चोटी के भगत के पास जा हमारा, और वो अपने चरणों की धूली दे दे महाराज, और वो मेरे मस्तक पे लगा दे, मेरा दर्द काफूर हो जाएगा, फिर वो दर्द मेरे में नहीं रहेगा। अच्छा प्रभु मैं जाता हूं, यहां गया वहां गया, इधर गया उधर गया, हाय चरणों की धूली, हमने नरक में जाना है क्या? हमने सड़ना है क्या नरक की आग में? हाय हाय हाय, अपने भगवान को उनकी चरनी धूली ली जाती है कि उनको दी जाती है? क्या करूं, इतनी तो देर हो गई, अब कहां जाऊं, और मैंने काली नहीं जाना, धूली लेके जाना है, इतना भगवान का प्यारा कौन होगा? नहीं मिलेगी। नारद वापस लौटने लगे, फिर ना मिली, नहीं, एक बार मैं वृंदावन में तो जाऊं। वहां गए और शोर मचा दिया, और ये जोर की ध्वनि निकलने लगी, भगवान जी अपने भक्त की चरण धूली मांगते गए। ओए होए 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 होए, जो ये आवाज गूंजी, उनकी आवाज में बड़ी ताकत थी, एक नहीं अनेक गोपियां आ गई, लो लो, उनको अगर जरूरत है तो लो। अरे क्या कर रही है, नरक में जाएगी, मैं एक नहीं अनेक युगों में नरक में जाऊंगी, मैं जाने दो, पर मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा जीवन, मेरा खाना, मेरा पीना है ही कन्हैया के लिए। मेरी मिट्टी कहां है, मेरे पैरों की धूली कहां है? ये तो सब कुछ कन्हैया का है, और अगर मेरे कन्हैया के काम आता है तो मेरे अभाग्य, ले जा, ले भर ले, जितने मर्जी भरना ले, हम अपना आंचल भर भर के देती है। नहीं, मुझे मुट्ठी भर दे दो अपने चरणों की धूली। ले गया, उड़ गया, पहुंच गया, महाराज में ले आया। भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, दर्द कहां, दर्द कैसी, और दर्द किसको, और दर्द कहां? भगवान ये वो धूली ले आया, दे दो मेरे मस्तक पे लग, पर आप, अब तो मुझे दर्द ही कोई नहीं। जब आपने वहां से ये मुट्ठी भरी, उसी वक्त ही दर्द मेरा दूर हो गया, ये देख ले मस्तक पे लगा हुआ। हां प्रभु, ये क्या? नारद अहंकार नहीं करते, तुम कहती थी मैं सबसे अच्छा भगत हूं। हां प्रभु, तो सबसे अच्छी थी जो मैंने कहा था कुछ चरण धूली दे, मेरी दर्द तो अपने क्यों नहीं निकाल के दे दी? तो प्रभु मैं नरक में जाता तो मुझे दर्द होने दे, तू नरक में ना जाए। इसका मतलब अपने आप को तुमने अच्छा समझा और मेरी दर्द को अच्छा नहीं समझा। मैं नरक में ना जाऊं, मैं अग्नि में ना जलूं। आप प्रभु देखो, मेरी गोपियां कहती है युगों तक हम नरक में जाए, हम तो अपने लिए है ही नहीं। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से, ध्यान देना, तेरा तप से जीना हो मेरे। गोपियों का एक एक दिन भगवान जी के गीता के एक एक श्लोक की व्याख्या है। बाबा पहली बार कह रहे हो? हां, गोपियों का एक एक दिन भगवान के एक एक श्लोक की व्याख्या। मैं तो जबान से बोलता हूं, वो तो सिनेमा की तरह पिक्चर बन बन के सामने लाती है कि जीवन हो तो इस तरह, जैसे गोपियों ने अपना जीवन गुजार दिया, पूरा रुपये अपने भगवान के नाम पे गुजार दिया। परमात्मा करे हमारा जीवन भी इसी तरह दिन प्रतिदिन बनता जाए। इसे बोलती है भक्तिमान। हम अपने लिए है ही नहीं। और गोपियों एक बार फिर कहो, हम अपने लिए है ही नहीं नारद। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा लेना, हमारा देना, हमारा जीवन, हमारा मरण, हमारा जो कुछ भी है सब कन्हैया के लिए तो है। अगर वो धूली लेते तो ये उन्हीं की धूली, हमारी कहां है? ले जा, बेशक हम युगों तक नरक में जाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। भक्तिमान में प्रिय नरा। अर्जुन वो भक्तिमान मुझे बड़ा प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा भक्तिमान जिसने अपने आप को उड़ेल दिया, जैसे अपने आप को एक मेघ कर दिया। हाय, अपने को भूले फिरते हैं, इससे बढ़कर और कोई गुण नहीं हो सकता। याद रखना मेरी कल्याणकामी देवियों,
दिस इज द लास्ट सुप्रीम एंड फाइनल। जैसे मैच खेलने वाले खेल खेल के आखिर में फाइनल में आते, कई मर जाते हैं, यानी खेलते खेलते कई आउट हो जाती हैं, बाकी जो बच जाती है फिर कहते हैं ये फाइनल गेम। अब इस हार जीत का फैसला अब होगा, फाइनल में हार जीत का फैसला होता है। हाँ, ये भी जो आप प्रेम खेल रही हैं, भक्ति कर रही हैं, गीता पढ़ रही हैं, जाप कर रही हैं, भजन कर रही हैं, दान कर रही हैं, और भी नाना प्रकार के पुण्य मेरे इष्ट देव जी की दिव्य प्रेरणा को लेके करते जा रही हैं। हाँ, उनमें ये आखिरी गुण है भक्ति मां। इसके बाद न गुण है न गुणवान है। हाँ, बस गुणों का घर भगवान ही, न गुण न गुणवान, बल्कि भगवान ही भगवान, फिर तो वही है। और भगवान अपने प्यारों के अंदर जो सच्चे और आपकी तरह पक्के गए, ये गुण जरूर लाना चाहती हैं, चाहे वो कष्ट दे के लाए, चाहे हंसते हंसते लाए, लेकिन आमतौर पर कष्ट दे के लाती, काफी कष्ट देती है। हाय, मेरी ओर क्यों देख रहे हो? मेरी ओर क्यों देखता है तू? अपलक नेत्रों से मेरी ओर क्यों देखता है? मैं 2 बार कह चुकी हूं मेरी ओर क्यों देखती हो, फिर भी तुम मेरी ओर देखते जा रहे हो। मेरी ओर देखते जाओगे? हाँ। तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं, मुझे लाज नहीं आती। क्यों? भूखा हूं। भूखा है? हाँ, सारे दिन का भूखा हूं। सारे दिन का? हाँ। भूख मिटानी है? हाँ। मिटा ले, मिटा ले, मिटा ले, मिटा ले, अपनी भूख पूरी कर ले। एक मेरी बात मान लेना। कौन सी? भाई एक मेरी बात मान लेना। हाँ, ले, मैं अपने कपड़े अपने तन से उतार देती हूं, पर एक बात मानना। कागा, अरे ओ कागा, अरे ओ कागा, ये सब तन खायो, चुन चुन खायो मांस। ओ कागा, ओ कागा, ओ कागा, सब तन खायो, चुन चुन खायो मांस, ये 2 नैना न खायो, मोहे प्रभु मिलन की आस। ओ कागा, सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ये 2 नैना न खाइयो, मुझे प्रभु मिलन की आस। कौन कह रही है? और भला कौन कह सकती है मीरा के सिवा? ये सब अपने कपड़े मीरा के अतिरिक्त और कौन उतार सकती है? खा लो इस तन को, एक एक अंग खा जाओ। ये 2 नैना न खाना। बड़ी मुद्दत से दिन रात जाग जाग के मैं अपने गिरधर गोपाल को निहारना चाहती हूँ। कागा, सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो, मां पर 2 नैना न खाइयो, मुझे प्रभु मिलन की आस, मुझे पिया मिलन की आस। क्या यही भक्तिमान है? हाँ, इसी को भक्तिमान कहते हैं। यही भक्तिमान का स्वरूप है मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों। जब भक्ति ओवरफ्लो कर जाती है, जब भक्ति सीने में, जिगर में, मन में समाती नहीं है, भगवान यही चाहती है अपने प्यार से। उम्मीद भी यही रखते हो, कहते ये छोटा मोटा प्रेम नहीं, मैं तो नंद लल्ला हूं, छोटा छोटा माखन नहीं लूंगा, मैं तो पूरा लोदा लूंगा, पूरा लोदा। भगवान उसी के जिगर में कुछ प्रकट होती है जिसने पूरा का पूरा अपने आप को सौंप दिया कि नैया के श्री चलो, रखा नहीं थोड़ा बहुत भी अपने आप को।
जरा भी स्पेयर नहीं किया उसने अपने आप को, दे दिया सब कुछ, सौंप दिया अपने आप को। यह है भक्तिमान। अपनी कह जाने वाली कोई वस्तु नहीं रखी उसने अपने पास। पहले कितना कहता था ये मेरी, ये मेरी, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, अब न मेरा न तेरा। और क्या हो गया? न मेरा न तेरा, बल्कि प्रेम का सचमुच ये घेरा है, ये प्रेम का घेरा है। प्रेम इतना भगवान ने उसके अंदर दे दिया है, इतना दे दिया कि उसके अंदर समा ही नहीं रहा। वाह! अपने भक्त का गुण बताने जा रही हूं, अपने भक्त की असलियत बताने जा रही है कि वो प्रेम के सिवा कुछ रहा ही नहीं, प्रेम की सिवा उसमें कुछ है ही नहीं। शाबाश शाबाश। अरियो लैला, या तू जिंदा है या तेरा बाप जिंदा है, मैंने एक न एक को मार देना है। अब्बा, अब्बा ये तुम क्या कहती हो? आई अपने अब्बा यानी बाप के गले में अपने दोनों हाथ डाल के लिपट गई। अब्बा, अब्बा मैं तेरी एक एक हूं, तू क्या कहता आज? कौन है तेरा मजनू? कौन है तेरा चाहने वाला? मैंने आज ढूंढी पिटवाई थी, ढूंढी पिटवाई थी। अब्बा सच, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। तो फिर देख कौन है तेरा मजनू, देख कितने खड़े हैं बार, वो कहते हैं हम मजनू हैं, हम मजनू हैं, हम मजनू हैं। अच्छा अब्बा, अब्बा तो इसी से तू उकता गया है कि तेरा मजनू कौन सा है? ये सारे तेरे मजनू हैं। अब्बा अल्लाह की कसम नहीं, नहीं। अब्बा तेरे पास कटार है ना? हां मेरे पास प्याला है। हाय, अपनी कटार मुझे दे, ले, और मेरा प्याला ले ले, ले जा उन मजनू के पास जा कि लैला बीमार है, उसे अपने शरीर का कटोरा भर खून चाहिए, मांगो जाके। लैला बीमार है, उसने ये कटार और कटोरा दिया, खून चाहिए। हमारे पास खून नहीं, हमारे पास खून नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा जुल्म हमारे साथ ना करो। एक एक करके चलते गए, चलते गए, एक को तो उसने पकड़ ही लिया। अरे नालायक और सुअर के मुंह वाले, बोल, जब तुम आए थे मेरी लैला को लेने के लिए तो फिर हम तो दूध पीने वाले मजनू है, खून देने वाले नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब बाप बहुत उकताया, जिसकी सेहत ही नहीं, मरा हुआ, पैर लड़खड़ाएंगे, पहुंच गया। लैला के बाप, बोल, मैं आ गया हूं, तेरा डंडोरा पीटी जा रही थी, मैंने सुन लिया, देर से आई, मेरे शरीर में ताकत नहीं रही। अरे तुम वही कैसो? हां। तो लैला तो ये कह रही है मेरे में ताकत नहीं, या तो लैला को बुला ले, या आप जहां तेरा बस चलता है मेरे जिस्म में मार के खून ले जा, पर तेरे से तो कटोरा भरेगा ही नहीं। अंदर गया, अरे वो तो यूं कह रहे, वही तो मेरा मजनू है, वही तो मेरा प्यारा है। अच्छा मेरी बेटी, जा, मैं आज अपनी आंखों के सामने तेरा निगाह उसके साथ कर देता हूं। मजनू कौन? जो अपना सब कुछ दे चुका है। अरे भगवान का प्यारा कौन? जिसने अपने पास कुछ नहीं रखा, अपने दिव्य प्रेम में अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी प्रत्येक वस्तु को जिस पर उसने अपनी छाप लगाई थी, अपने इष्ट देव के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा प्रेम, देवी भगवती मैया बिटिया, ऐसा प्रेम आज शायद देखने को ही ना मिले, आज शायद पढ़ने को भी ना मिले। कलयुग है ना, जबकि गंदी वृत्तियों का बोलबाला होता है। दिव्य प्रेम तो दिन प्रतिदिन छिपता जाता है, भगवान खुद ही उसे छिपाते जाते हैं। आप पे तो मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा है, मेरे इष्टदेव जी की आप पर तो बड़ी दया, बड़ी दया, बड़ी दया है। जो
थोड़ा थोड़ा करके दिए जा रही हैं, ताकि आप हजम भी करते जाएं और अपने अंतःकरण को उस दिव्य गुण के योग्य भी बनाते जाएं। क्योंकि इससे बढ़ करके, दिव्य प्रेम से बढ़ के तो कोई शक्ति वाली चीज ही नहीं होती। ये भगवान अपने में से प्रकट करती है ना, चूंकि प्रेम और प्रेम पात दो नहीं होते, प्रेम और प्रेमी तो एक ही है। भगवान और भगवान का प्रेम नॉट टू बट वन। इसी वो थोड़ा देती है ताकि हम उसे पचाते जाए, अपना बनाते जाए, आत्मसात करते चले जाए। अगर ये बात सत्य है कि शेरनी केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है, वो कुतिया नहीं है जो अनेक बच्चों को जन्म दे के अपने को तबाह करे। शेरनी का बच्चा है और शेरनी का दूध या तो उसके बेटे के मुंह में या सोने के बर्तन में सियाने कहते रखा जा सकता। दूसरे बर्तन में रखो तो जो है दूध फिट जाता है। अगर ये बात सत्य है तो भगवान भी अपने दिव्य प्रेम को किसी सोने के जिगर में रखती है, किसी प्रेम और विराग से भरे हुए मन में रखती है। हर एक को नहीं मिलता ये प्रेम, भगवती हर एक को मिलता ही नहीं। किसी किसी के विरसे में, मुकद्दर में, ललाट में ये नसीब होता है। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े 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 भाग्यशाली हैं। वाह, प्रेम कोई नहीं दे सकता। देवी देवता, माँ बाप, बहन भाई, गुरुदेव तक भी नहीं दे सकते प्रेम। प्रेम तो भगवान कहती है जन्म जन्म से आ रहा होता है। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों में लगाते लगाते आखिर एक जन्म में वो प्रेम दिव्य बन जाता है। दिव्य, हाँ पापा, दिव्य प्रेम क्या होता है? कैसे मैं दूं? मैं तो पहले कह चुका हूं, यह विषय जबान का नहीं, लेक्चर का नहीं है, यह विषय स्पीच का नहीं है, यह विषय अनुभव का है। पर भगवान को कौन कहे इंज नहीं था इंज कर, मेरे जैसों को कह देती है इसको प्रकट करो। आपने स्टोव तो देखा ही होगा, देखा है बाबा? बेटे स्टोव तो आपने देखा, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, देखा है। और कभी जलाया भी सही। अगर आपने ना जलाया तो मेरे कहने पे जलाओ अपने हाथों से। क्या होता है उसके अंदर? नीचे तो तेल होता है टैंकी में, और बोतल भर के और कीफ रख के वे कोई कचरा उसके अंदर ना जाए, हम तेल को छानते छानते उस टैंकी में डालते हैं। बस 2 बोतलें ना डालना, 1 बोतल काफी है। 2 बोतलों से खतरा हो जाता है, पूरी हवा नहीं भरी जाती, टैंकी फट जाती। 1-1.5 बोतल डाल दो, बाकी हवा की जगह रख दो। उसके बाद एक ये देखिए जरा, टैंकी थोड़ा सा ऊपर, ये गोल गोल छोटी सी बेबी कटोरी है, इतनी सी बेबी कटोरी गोल गोल, हाँ, इसमें थोड़ा सा सिपरेट डाल दो। अच्छा, लगाओ उसको, दिया सलाई जलती, दिया सलाई की डिबिया में से एक दिया सलाई निकालिए, और इधर है आपका रेगमार, रेगमार के साथ रगड़िए, और ये अग्नि प्रकट होगी। लगाओ, टच किया, बड़े कुठी, क्योंकि सिपरेट आपने डाला है। अब ये एक रॉड बनी है, रॉड लोहे की, हाँ, अब ये इसको गर्म कर देगी। ये जो आंच निकली जोर की, ये इस रॉड को गर्म करने के लिए। अच्छा, तो बाबा हमने कर दिया। हाँ, ये पंप है इधर, अब इस पे लिखा हुआ है क्या, 1 और मीडियम और फुल, फुल पे सुई ना जाए, मीडियम तक रहे। अच्छा, पंपिंग करो, पंप ऑन, पंप ऑन, पंप ऑन, मीडियम तक सुई रहे, करते जाइए। ये क्या हुआ? मिट्टी का तेल नीचे था ना, पंप मारने से मिट्टी का तेल ऊंचा चढ़ा, जैसे कि ट्यूबवेल में पानी 3री 4थी मंजिल तक जाता है, आपके घर में भी जाता है। अब वो पानी ऊपर चढ़े जा रहा है, जैसे वो चढ़ता है, ये मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ा। आपने ऊपर सिपरेट डालकर उस रॉड को गर्म कर दिया, तो वो निचला ठंडा तेल उसके साथ गरम गरम होके गर्म हो गया। ऊपर देखिए छोटा सा बारीक छेद है, जिससे आपने पिन मारा है पहले, ऊपर ना मारा हो तो जरूर मार लेना चाहिए। ऊपर एक पिन आता है, और पिन 1-2 बार मार लो, अगर उसमें कोई गड़बड़ चीज हो तो निकल जाए। अब ये मिट्टी का तेल इस रॉड में से होता हुआ गर्म हो गया,
और इस छोटे से सुराख वाले तेल, सुराख वाले में से ऊपर चढ़ा, नीचे गर्म हो गया है, और राड में से गर्म ऊपर, हा, ये विशेष प्रकार की ध्वनि, ये क्या हो गया? मिट्टी का तेल गैस बन गई, मिट्टी का तेल गैस बन गया, और इतना शोला निकल रहा है। हाँ, ये हमारी सब कच्ची चीजें जल्दी पका देगा। अग्नि से ज्यादा ताकत है इसके अंदर, बड़ी ताकत है जो आपने देखी है। इसी तरह ये मां, ये बाप, ये मिट्टी के तेल की टैंकियां हैं। ये मां जी, ये पिताजी, ये बहन, ये भाई, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे गुरुदेव, ये मेरे वो देवियां, ये मेरी कलकत्ते वाली देवी थी, ये मेरी रोंड मोंड देवियां। ये क्या है? मिट्टी की टैंकियां, मिट्टी के तेल की टैंकियां। हाँ, इनमें कोई होगा जो अपने आप को साड़ेगा। किसमें? विवेक में, वैराग में अपने आप को गर्म करेगा। विवेक की छोटी सी प्याली के अंदर अपने आप को साड़ेगा, बार बार ये आग लगाएगा, नित्यम आसुखम, अनित्यम आसुखम। और वो राड गर्म होगी, क्या? बुद्धि गर्म होगी, मन गर्म होगा, ये दोनों गर्म हो जाएंगे। और फिर जो ऊपर शोला निकलता है, हाय, उसे दिव्य प्रेम कहती है। ये मिट्टी के तेल में और उसमें बड़ा भारी फर्क है। ये भी प्रेम ही है ना, मां बाप, बहन भाई का, और भगवान के प्रति वो दिव्य प्रेम है। ये है तो ये जो आपकी गैस, ये क्या है? मिट्टी का तेल है तो ये मिट्टी का तेल, पर इसे किस तरीके से ऊपर ले जाया गया और इसे गैस कह दिया गया, और इसमें बड़ी ताकत है तो ये मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी वाला प्रेम, पर इसे स्वार्थ रहित करके ऊपर ले जाया गया है। इसे भक्ति कहती है, इसे दिव्य प्रेम कहती है। ये दिव्य प्रेम है। और इसे वर्णन कैसे करें और इसे बताएं कैसे? ये तो अनुभव का विषय है मेरी भगवती। ये तो एकांत में बैठ करके आप पे से बाहर हो जाने का विषय है। अगर भगवान और हमारे पर कृपा करते रहे और अपनी दया दृष्टि हमारी ओर करते रहे तो वे दिन दूर नहीं, जब ख्याल उसके वश में, संसार के ख्याल, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, इधर उधर का चिंतन बंद हो जाएगा और केवल वही चिंतन रह जाएगा। मिट्टी का तेल केवल एक छोटे से छेद में से बाहर निकलेगा तो गैस बन जाएगी। अगर कहीं टैंकी खुदा न खास्ता लीक कर जाए फिर ना गैस रहेगी और ना मिट्टी का तेल बाहर निकल के बदबू फैला देगा। आज तुम्हारे घर घर में बदबू है, किसकी? प्यार की नहीं, मोह की, क्योंकि उसमें स्वार्थ रख दिया गया है और हमारा प्रेम स्वार्थ वाला लीक कर रहा है। इसलिए घर घर में बो आ रही है, इधर उधर सारी बो फैल रही है, क्योंकि हमने स्वार्थ के साथ प्रेम किया है तो वो टैंकी लीक कर रही है। भगवान का जो आप चुने हुए आएंगे भगवान के ओर से दिव्य प्रेरणा लेकर के और कुछ अनुभव भी करने जा रहे हैं, ये आपकी गैस बनने लग गई, ये आपका दिव्य प्रेम बनने लग गया। मोहब्बत की नहीं जाती हाय, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता भड़काया नहीं जाता है। ये शोला खुद भड़क उठता है भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते गए। भगवान ने कुछ खास आप जैसे दिल छांटे हुए होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते गए। ओ मेरे इष्टदेव, ओ मैं कैसे प्रकट करूं मेरे कन्हैया,
मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते गए। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत हो ही जाती गए, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती गए। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। पाए जो दुनिया में ताजा हयात हो, सब उसमें पिछले जन्म के सफर। चूमो 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 इन शब्दों को, अपने इष्टदेव जी के इन दिव्य शब्दों को सिर पर रखो, माथे पे रखो। ये पिछले जन्मों का खेल है। शारीरिक प्यार तो अभी का हो सकता है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, लेकिन दिव्य प्रेम, अरे 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 जुल्म न करना, अरे 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 कहीं कहर न तोलना, कहर बरपा ना हो जाए। ये दिव्य प्रेम 1 जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, दिव्य प्रेम अनेक जन्मों का होता। जैसे खेती 1 महीने में नहीं होती, एक की खेती साल में केवल 1 बार होती है। हाँ, इसलिए उसमें मिठाई, उसकी गांठ गांठ में रस है और आपके कद से भी ऊंची जाती है। तो ये जो रस, दिव्य रस है, ये कई जन्मों में 1 बार होता है, अनेक बार नहीं। अरे आपको नहीं पता, शायद आप नहीं जानते, मेरे धार्मिक भैया, केला अपने उस वृक्ष पर केवल 1 बार लगता है और बहुत दे देता। कई झुंड के झुंड केले के दर्जन दर्जन, 2 दर्जन एकदम लग जाती हैं और वो काट लेता है, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर से काट देना पड़ता है। फिर वो नया वृक्ष बनेगा और नए केले उसमें आएंगे। एक बार उसने केला दे दिया वृक्ष ने, फिर तो काटना पड़ेगा, फिर नया फूटेगा। वाह वाह, स्त्री प्रेम तो कई जन्मों के बाद, जिसको दिव्य प्रेम कहती है, जिसको दिव्य प्रेम कहती है, वो थोड़ा थोड़ा करके रब ने नहीं ऐसा बनाया, थोड़ा इस जन्म में, थोड़ा अगले जन्म में। जो हमें चोटी की मीरा नजर आती है, ये 1 जन्म की बात नहीं। चोटी के जो हमें चैतन्य महाप्रभु दिखाई देते हैं, ये 1 जन्म की बात नहीं है। इनको अनेक जन्म लग गए। हाय हाय, अनेक जन्म। माफ करना मेरी बेटी, मैं इस वक्त आप से बाहर होता जा रहा हूं। क्या तुम तो 9 महीनों में बच्चा दे देती हो? हाँ, लेकिन जो हस्तियां आती, एक 9 महीने में बच्चा नहीं देता। तुम्हारा तो इतना सा होता है, जो छोटा सा कबूतर सा, और हस्तिनी का बच्चा तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, उसे तो कई महीने लग जाते गए। तुम्हारी तो एक दाई आगे बच्चा पैदा कर दिया, उसके कई हाथी आती हैं उसके बच्चे को निकालने के लिए। हाँ, ये छोटा मोटा प्रेम आंखों से हो गया, बात से हो गया, धन दे के हो गया, या कोई चीज दे के हो गया। और ये प्रेम सर्वस्व अपना वार देना पड़ता है, रातों जागना पड़ता है, दिन को एकांत में बैठना पड़ता है, अपनी मृत्यु को चारों ओर से खींचना पड़ता है। कन्हैया बार बार कहता है, सुकेड़े जो हर शायद से अपने हवा, सुकेड़े जो हर शायद से अपने, ये प्यार क्या है, उससे भी करते रहो, उससे भी करते रहो, औरत से भी करते रहो, आदमी से भी करते रहो, पुत्र को भी छाती से लगाते रहो, फलाने को भी लगाते रहो। ये प्यार कुछ और है। हाय, वो प्यार कुछ और है। आहा, वो रोना और होता है, वो आहे और होती गए, वो रोना और होता है, वो आहे और होती गए। ये आहे और है, वो आहे और है। बड़े खुश होते हैं मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु बहुत खुश होते हैं।
यही भक्तिमान का दृश्य है, यही भक्तिमान का अलौकिक दृश्य है, जहां वो अपने आप से बाहर है, अपने तन से बाहर है, अपने मन से बाहर है। मन तो उसका रहा ही नहीं, और बुद्धि भी कौन ही रही। एक ही इरादा करके उसी में गुम हो गया, एक ही इरादा करके उसी में गुम हो गया कि बस क्या तू कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, एक ही बार, बस 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 बस, एक ही बार। तुम्हें बात बताऊं, अरे क्या कभी आपने पढ़ा सुना मोरनी कैसे गर्भनी होती है? बाबा मोर से, अरे नहीं, भगवान ने क्या इसका बना रखा है। मोर जब देखता है कि बड़ा सुंदर वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, और किनमिन हो रही है, मोर आप पे से बाहर हो जाएगा। मोरनी सामने खड़ी है, मोरनी को देख के आप पे से बाहर होगा और नाचना शुरू कर देगा। सारे उसके पर, हाय कितने सुंदर मेरे परमात्मा ने बनाए गए, वो सारे सेमी सर्कल में हो जाएंगे और मोर नाचने लग जाएगा। मोरनी को देखता हुआ, मोरनी इधर, उसकी आंखें इधर है तो मोरनी भी उधर, उसकी आंखें इधर तो मोरनी भी इधर, तो मोर नाचे जा रहा है। इसे पहले डालती है, पहले डाले रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, एक पहल, दो पहल, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, मोर कुछ थकने लग गया। वाह मेरे कन्हैया वाह, मोर मोरनी के प्यार में बहुत आ गया। ध्यान देना, उसे और प्यार आया मोरनी को देखकर, मोर और नाचा, आपे से बाहर हुआ, उसके मुंह से झाग निकली। मोरनी यही देख रही थी और झाग गिरी, मोरनी झपटा मार के उस झाग को लेके गर्भवती हो गई। ये तरीका किया है, हां। उसके बाद कितना सुंदर मोर होगा। इसी तरह पता नहीं इंसान कितनी पहले डालता है, एक जन्म में, दो जन्म में, तीन जन्म में, कभी अप कभी डाउन, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, कभी योग भ्रष्ट बनता है, कभी जाता है अपने पवित्र लोकों में जाता है, जैसे भगवान जी कह रही हैं, कभी कहीं, कभी जो है अच्छे घराने में पैदा होता है जहां न धन की कमी है न धर्म की कमी है, फिर सांप का मस्त के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले, फिर जाके वो कहती है मेरे योग्य बनता है, मेरे योग अब बना। कितनी पहले डालता है मोर, और फिर मोरनी गर्भवती होती है। वाह, इधर देखिए जरा, हां बड़ी निराली निराली भगवान की तरीके से भक्त को अपना बना लेती है। ये आपका कछुआ, हां, और ये कछुई, हां, इनका भी गर्भवती होना बड़ा निराली बात है। क्या एक विशेष समय होता है, दोनों पानी में होती हैं और भगवान इनको प्रेरणा देता है। हां, एक पानी में रह जाती है, एक किनारे पे आ जाता है। वाह वाह, ही कछुआ पानी में, ही कछुआ किनारे पर, और आमने सामने हो जाती है। अपलक नेत्रों से कछुआ उस विशेष समय में उसको देखता है और वो देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। ओह, गर्भवती हो गई और वो पानी में गोता मार गया। इसी तरह आप जाप करते ही रहती हैं, भजन करते ही रहती हैं, सत्संग करते ही रहती हैं, हां, जन्म लेते ही रहती हैं और फिर कभी रोते ही रहती है, कभी हंसती ही रहती है, कभी कोई भगवान का प्यारा मिलता ही रहता है। ओह, क्या हुआ? मन और बुद्धि गर्भवती हो गए, अर्थात दिव्य प्रेम अब आप में आने लगा और संसार आपसे निकलने लगा, संसार आपसे जाने लगा। हां, दिव्य प्रेम आप में आने लगा। यह दिव्य प्रेम फिर संसार नहीं टेक सकता। संसार का मतलब कंचरकामी कीर्ति नहीं टेक सकती, संसार का मतलब स्वार्थ नहीं टेक सकता, स्वार्थ का मतलब संकल्प विकल्प नहीं टेक सकते, स्वार्थ का मतलब सपने सपने नहीं टेक सकते, संसार का मतलब क्या अरमान इच्छाएं अब नहीं टेक सकती। अब क्या होगा? या इस अवस्था पर आकर मैं नहीं बोल सकता, इस अवस्था पे
क्या कहा जाए कि जी फिर क्या होगा, प्रेम में खो जाएगा। ये वो दिव्य प्रेम है जहां तन बदन की सुध बुध खत्म। फिर जीव की आंखें खुली है तो खुली गए। अगर जीव कुछ बोल रहा है तो बड़ी मस्ती में गुनगुने। अपने गुरु इनायत शाह को बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। एक बात थी, क्या इनायत शाह अराइन थे, बुल्ले शाह सैयद थे। क्या मतलब, जैसे मैं कहूं जो शिष्य ब्राह्मण था और वो शूद्र थे। जाति में बड़ा भारी अंतर, शिष्य ब्राह्मण और गुरु शूद्र। पर प्रेम में कोई जाति थोड़ी देखी जाती है। हाय, ये तो कभी होता ही नहीं। इश्क ना देखे जात को जात, प्रेम नींद ना देखे टूटी खाट। क्या अच्छी कहावत है। इश्क ना देखे जात को जात और नींद ना देखे टूटी खाट। आहा आहा आहा, बहुत आदर किया बुल्ले ने, अपने गुरु का बड़ा आदर किया। बेटी बड़ी सेवा की जो तू अनुमान भी नहीं लगा सकती, बड़ी सेवा की। हाय ओ मेरे रब्बा, तुझे चैन ही नहीं आता। ओए अल्लाह मियां, चोटी के ये पीर कहलाए और ये चोटी के शिष्य कहलाए हैं। हां, पर एक दिन अल्लाह को रोटी नहीं हजम हुई, खट्टे मीठे ढिकार आने लगे भगवान को, और गुरुदेव अचानक आ गए। और बुल्ला मूर्ख बना रहा, अपने पीर के चरणों में गिरा नहीं, दुआ सलाम नहीं की। है बुल्ले जी, ये क्या? अच्छा, मैं समझ गया। जाओ, जो मैंने ताकत दी वापस। गंदा ख्याल आ गया, मैंने किसको पीर बनाया, जो कि अरेवा काम है मस्जिद में जाकर के अल्लाह को याद करना, जैसे ब्राह्मणों का काम। यह गंदा भाव आ गया। पीर ने खींच ली ताकत, कुछ समय गुजर गया, वो ताकत वापस नहीं आई। बहुत तप किया, रियाजत की, ओ मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों, बहुत कुछ किया, लेकिन वो अवस्था पीर ने बनने ही नहीं दी। अब ये गुरु के आसपास इधर उधर घूमने फिरने लगा। एक बात ताड़ गया। ताड़ना कुछ और होता है, देखना कुछ और होता है। ताड़ गया ये एक बात कि रात्रि को जो मेरे गुरु के, मेरे पीर के प्यारे हैं, वो मेरे गुरु के प्यास से सजदा करने आते हैं, यानी प्रणाम करने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, और उनमें एक वेश्या भी आती है। अच्छा, वो नए नए मेरे पीर को गीत सुनाती है, और वो भी नाच करके नाचती है बहुत अच्छा, और पीर बड़े खुश होते हैं, और उसके सिर पे अपना शक्ति भरा हाथ रखते हैं। एक वेश्या क्या लगे, और अल्लाह तक पहुंचा हुआ एक पीरो मुर्शिद क्या लगे। ठीक है, बस नुक्ता पकड़ गया बुल्ला, जा चाह वहां रह। अरे सुनो तो सही, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। क्या जोजा, अरे जोजा, यार ने आवाज दी अपनी वेश्या को, जोजा, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या आज तो पता नहीं आकाश रहेगा, धरती रहेगी कि नहीं रहेगी। क्यों, क्या हुआ? तेरे दर पे इस समय का चोटी का रब दा प्यारा बुल्ला आया हुआ है। वेश्या का घर क्या लगे, और एक उस इश्क के रंग में रंगे हुए दिव्य प्रेम के प्रेमी का वेश्या के दरवाजे पर आना क्या लगे। ऊपर से देखा, छाती पिट के मर गई। मेरे पास इनका आना, मैं गंदी, मैं खराब, मैं सारे नगर का गंद उठाने वाली, और ये अल्लाह के प्यारे, अल्लाह को रिझाने वाले, अल्लाह में मस्त हो जाने वाले, तन क्या लगे और तन में रहने वाला नूर क्या लगे। बड़ा अंतर। पर नहीं, मेरे दर पे आए गए। अरे सो जा,
नीचे उतर, तू अपना धर्म पूरा कर, अपने ईमान को सामने रख, और तू भूल जा कि तू वेश्या है। भूल जाती हूं, साधारण कपड़े पहन लेती हूं, स्नान कर ले और अपनी गंदगी हटा दे। हटा दिया, सफेद कपड़ों के अंदर साधारण बन के आंखें नीचे करके जाके चरणों में गिर गई। मेरे साईं, तेरी बलबल जान, आओ, मेरा मुबारक दिन आया जबकि आप मेरे दर पे आए। अब मैं आपके अंदर तब आऊंगा जब मेरी एक शर्त, मेरी जान भी हाजिर है। आप इस समय चोटी क्या, मेरा तन क्या, मेरा जान ले लो आप, मेरी एक शर्त मानो। क्या मानेगी? मैं कहता मेरी जान हाजिर है आपके लिए। मेरे दर पर एक दरवेश आए और मैं गंदी नीच इनकार करूं, मेरा सब कुछ हाजिर। एक मुझे वचन दे, मुझे तू नाचो गाना सिखाएगी? जरूर, तब मैं तेरे अंदर आता हूं। जीवनी में आता है मेरे बेटे, मेरे सज्जनों। बुल्ले ने नाचो गाना सीखा कोई 5 महीने के अंदर, और इसकी सेवा, टहल सेवा करता रहा, दिलो जान से सेवा की, इसकी बड़ी सेवा की, दिन रात सेवा की। अपने आप को बचा के गंदा ख्याल नहीं लाना, अपने आप को पवित्र और पाक रखते हुए, पाक को साफ रखते हुए। अच्छा, सीख गया। वो रोज जाती रही पीरो मुर्शिद को रिझाने के लिए और दुआ अपने आशीर्वाद लेती हुई। एक दिन तो इसने जोजा के पैर पकड़ लिए। जोजा, क्या आज की रात तुम मुझे जाने दे? कहां? अपने पीर के आगे नचने के लिए। वो को और शाप दे देंगे तुझे ना, तू अपने कपड़े पहना दे मुझे, आज मुझे जोजा बना। हाय और रब्बा, हाय और रब्बा, रब दे प्यारों ने क्या क्या कर दिया है, क्या क्या कर लिया अपने साथ। आप से बाहर हो गए। अच्छा, मैं बनाती हूं, मैंने वचन दे रखा है तुझे। एक दूसरी जोजा बना के रख दी, अपनी जैसी शक्ल, अपनी जैसी गुत बुत। तो मैं अब क्या बोलूं, मुझे अपने से घाघरा घूघरा और अपने जैसे बाकी जो कुछ मुसलमानी पहनती होंगी, सारा बिल्कुल हूबहू वैसे ही बना के रख दिया। और ढोल के बजाने वाले वो भी साथ हो गए, और बाकी तबला बजाने वाले और हारमोनियम बजाने वाले वो भी साथ जा रहे हैं। और बुल्ला क्या वेश्या बन के गया है, बिल्कुल औरत की शक्ल, और चाल भी सिखा दी। तू इस तरह चाल, एक पैर अगे तो फिर थोड़ा सा रख के फिर अगे, जैसे आदमी चलती है, नहीं जैसे मैं चलती हूं, ऐसा ऐसे करके। और घाघरे को दो बार यूं कर लिया, 2 बार यूं कर लिया। अच्छा, यूं करके चल, मैं जाऊंगी। अब वो गए तो वहां क्या आ गई, जोजा तू आ गई? हाँ, आज पीरो मुर्शिद मुझे देर हो गई। वो अपने मस्त रहती थी। अच्छा, तो नाचो गाना शुरू हो जाए? हाँ, कर दो। हाय 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 हाय, समय नहीं रहा, शुरू किया नाचो गाना। क्या बात जोदा, आज तो गाती क्यों नहीं? गाती हूं, पहले मैं आज जी भर के देख लूं। आज जुम्मा रात है ना, जुम्मा रात है। वो गुरुवार को बोलते हैं मेरे बेटे जुम्मे रात, आज जरा जुम्मे रात है, और हम तो मजाक करते हैं, आज जुम्मे रात है, किसी कुड़ी दी शामत आइए। आप आज किसी कुड़े दी शामत आइए, आज तो जुम्मे रात है। हाँ, मैं जरा जी भर के पीरो मुर्शिद को देख लूं। 2-3 चक्कर मारे नाच के, उसके बाद गीत शुरू हो गया। ये गीत तो पकड़ लो, भगवान करे गीत क्या पकड़ा जाए, गीत के भाव हम पकड़ ले, क्योंकि हमारे कन्हैया इसी से खुश होते हैं। नाच भी जा रहा है, और नाचो गाना भी बिल्कुल सुरताल पे हो रहा है, और वो भी मस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि आज का नाचो गाना एक एक ताल और एक एक आवाज जो निकल रही है वो घर करती जा रही है हर एक के अंदर। वेश्या का गाना और नाचना कुछ और है, और जिसने अल्लाह की याद में अपने आप को लुटा दिया, उसका गाना और नाचना, पैर की ठोकी देना कुछ और है। और क्या बोलती हैं, रब क्या बुलाती है? पहली बार निकला बुल्ला चोटी का कवि भी हुआ, जैसा आप जानती हैं। अब भगवान निकालते क्या है, और तेरे इश्क नचाया मैनू करके थैया 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 थैया। क्या तो प्राणी रूई को जब वो धुनंची धुलता है मेरे देवियों, उसको बोलती है थैया थैया। और तेरे इश्क नचाया मैनू करके थैया थैया, दमादम दम दमादम दम दमादम दम दमादम दम दमादम दम दमादम दम दमादम। तेरे इश्क नचाया मैनू करके थैया थैया,
मैं मर गईया, मैं मर गईया, वे मैं मर गईया। मैं दोहरा मारता हुआ आगे हाथ मारता हुआ पीर के चरणों को स्पर्श करता हुआ फिर वही चक्कर नाचो गाना, तेरे इश्क नचाया मैनू करके थैया थैया। मैं मर गईया, मैं मर गईया, मैं मर गईया करते करते छम छम रोने लग गए। पर वेश्या को तो रोना नहीं आ सकता। ये तो रोते 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 सगी बैठने लगी, लेकिन गीत चल रहा है, तेरे इश्क नचाया मैनू भारी गला हो गया करके थैया थैया करके मैं मर गईया, मैं मर गईया, मैं मर गईया। हाय आहा मैनू सुध बुध नहीं रही वे पीर, कब आया दिन तो कब आई रात, मैं मर गईया, मैं मर गईया, मैं मर गईया। यूं आके जब हाथ मारा और आवाज जरा भारी हुई, पीर ने आंखें खोली। ओए एक एक शब्द मुझे चुपता जा रहा है। अरे ओए बुल्ला, साई साई, मैं बुल्ला नहीं, मैं भुल्ला, मैं भुल्ला, मैं भुल्ला, साई मैं भुल्ला, मैं भुल्ला। तू भुल्ला आ मेरे सीने से लग जा। क्योंकि जब इंसान पश्चाताप करता है, इससे बढ़ के रब और चाहता क्या है। आ मैं तुझे एक बार फिर भर दूं, जाओ। यह है भक्तिमान। मेरी भगवती इसे कहती है भक्तिमान। भर गया आपे से बाहर, 2-3 घंटे अपनी शरीर की शुद्ध बुद्धि गुम कर गया। ये होते तेरे इश्क नचाया मैनू छोड़ गया हमारे लिए, तेरे इश्क नचाया मैनू करके थैया थैया। मैं मर गईया, मैं मर गईया, मैं मर गई। मैं आपे से बाहर हो गया। मेरे पीर तू मुझसे नाराज हो गया है, अल्लाह भी मुझसे रूठ गया है, अब तो मान जा। ओए बुल्ला ना साई मैं भुल्ला। कपड़े फाड़ दिए, नर रूप में आ गए और गुरु को मना लिया। यह है जो ताना मारा अपने गुरु ने, और इधर शिष्य भी वैसे निकला। बोले कि प्रेम से भरा हुआ एक तराना और भी आपके सामने रखो जिससे मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। क्या कमाल के ताना मारता है, और क्यों तुझे ये मान आया तो है। हाँ पर जागने का लाभ उठा लिया। ये है भक्तिमान। क्या और राती जागे करे, सीधिया गला सुनो, बुल्ले से सीधिया, कोई छलवाल नहीं। और कुत्ते जो जागते रात, और राती जागे करे, और राती जागन कुत्ते दादर कदी न छड़ दे। ओ मालिक दादर कदी न छड़ दे, भावे वजन जुत्ते। तुझे जरा सा कष्ट आ जाए तो भगवान को शिकवे देता है, जरा सा कोई बात तेरे उल्टो है कि तू नास्तिक बनने लग जाती है। और उधर देखे पहुंचे हुए क्या करेंगे, राती जागे करे इबादत। तुझे यही नाज है ना, तो क्या हो गया। राती जागन कुत्ते, ओ मालिक दा घर कदी न छड़ दे, भावे वजन जुत्ते। रुक्का सुक्का खा के जा रूड़ी ते सुत्ते, उठ बुलिया उन रब मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।